ताउते तूफान का असर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि अब एक और चक्रवाती तूफान यास का खतरा लगातार मंडराने लगा और इसी को लेकर आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा बैठक करने वाले और इस बैठक में गृह मंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। और इस बीच आपको यह भी बता दें, यास तूफान का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ताउते तूफान का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि उसकी तबाही के निशान लगातार देखे जा रहे हैं और ऐसे में यास का खतरा अब मंडराने लगा है। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी एक समीक्षा बैठक करेंगे और खबर ये मिल पा रही है कि इस बैठक में गृह मंत्री रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि ताउते तूफान से पहले भी प्रधानमंत्री ने बैठक की थी, अलग से गृह मंत्री ने बैठक की थी, बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया था और इस बीच यास तूफान का अलर्ट भी जारी हो चुका है। इस पर आएगी नजर, देखते हैं खबरें सुपरफास्ट। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें इसे महामारी घोषित कर रही हैं। अब इस लिस्ट में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का नाम भी जुड़ गया है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में ये इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। मध्य प्रदेश में 720 केस आ चुके हैं। अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई मरीज अब भी इस बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। यूपी में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में म्यूकरमाइकोसिस के मामलों ने तेजी पकड़ ली है। किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में अभी तक म्यूकरमाइकोसिस से जो कोविड ग्रसित हुए उनकी संख्या बढ़कर 124 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में केजीएमयू अस्पताल में ब्लैक फंगस के 22 नए मामले सामने आए। गुजरात में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 2200 से ज्यादा मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी ये आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। राजस्थान में 700, कर्नाटक में 500 केस हैं। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कंट्रोल करने और इलाज के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। ब्लैक फंगस के लिए एम्फोटेरेसिन बी की देश में सीमित उपलब्धता थी, इसे बढ़ाया जा रहा है। 5 और मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस दिलाने का काम किया जा रहा है। अभी जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें इस बीमारी के मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए जाने के लिए कहा है। वहीं इससे प्रभावित मरीजों का मुफ्त में इलाज और जरूरी दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही है। इस बीच राहुल गांधी ने ब्लैक फंगस से जूझने वालों के लिए भी पीएम से ताली थाली बजाने वाला तंज मारा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। ये छठी बार है जब सरकार ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है। इसके पहले 17 मई को सरकार ने 24 मई तक कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश जारी किया था। नई गाइडलाइन के मुताबिक बाजार खुलने पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। इस दौरान जरूरी इमरजेंसी वैक्सीनेशन सेवाओं पर पाबंदी नहीं होगी। लोगों को अस्पताल, राशन और मेडिकल स्टोर की सुविधा भी मिलती रहेगी। सरकार ने रेहड़ी, पटरी, रिक्शा वालों, मोची, दिहाड़ी मजदूरों और राशन कार्ड धारकों को हर महीने राशन भी 1 जून से देने का फैसला किया है। देश में पिछले 20 दिनों में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। एक और अच्छी बात यह है कि नए केस के मुकाबले ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान देश में करीब 8 लाख एक्टिव केस कम हुए हैं। देश में अब सिर्फ 7 राज्य हैं जहां 10,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। 5 से 10,000 वाले 6 राज्य हैं। 6 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में वैक्सीन की बर्बादी भी घट रही है। कोविशील्ड की खराब होने की दर 1 मार्च को 8% थी। इस दौरान कोवैक्सीन के खराब होने की दर 17% से घटकर 4% हो गई है। धीरे धीरे इसे 0 पर लाने की कोशिश की जा रही है। अब तक कई देश WHO के दिशा निर्देशों के मुताबिक कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों को इजाजत दे रहे हैं। अब तक इस पर WHO के लेवल पर सहमति नहीं बन पाई है। अब भी चर्चा की जा रही है कि क्या वैक्सीन लगाने वालों को दूसरे देशों में जाने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बंद कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने इसकी वजह वैक्सीन की कमी को बताया है। वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 4 सलाह दी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन इसके मुकाबले मई में केवल 16 लाख वैक्सीन ही मिली। जून के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और कम कर दिया है। जून में दिल्ली को केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। अगर हर महीने केंद्र से 8 लाख वैक्सीन मिली तो दिल्ली के युवाओं को वैक्सीन लगाने में 30 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। बीजेपी ने केजरीवाल पर सियासत करने का आरोप लगाया है।
दिल्ली में कोरोना के केस घटकर 2000 के करीब आ गए हैं। बीते 24 घंटे में यहां 2260 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई। ये संख्या 31 मार्च के बाद सबसे कम है। 1 मई को यहां 25,000 से ज्यादा केस मिले थे, यानी अब तक नए मामलों में 12 गुने से ज्यादा की कमी आई है। दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट बुलेटिन के मुताबिक इस दौरान 182 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 23,000 के पार हो गई। अच्छी बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट कम होकर 3.58% हो गया है। कोरोना संकट के दौर में कई अहम दवाओं की कालाबाजारी बढ़ गई है। इस पर अंकुश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि कोरोना दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए लगाया जाए। यही नहीं, सरकार की ओर से कालाबाजारी करने वालों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने कहा कि जून से वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ने जा रही है। इसके अलावा मीडिया और न्यायपालिका से जुड़े लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। पार्टी अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि 30 मई को केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार का कोई उत्सव या कार्यक्रम नहीं करेंगे। नड्डा ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि देश महामारी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों के लिए कार्यक्रम करें और जरूरतमंदों की मदद करें। उन्नाव में मुस्लिम युवक की मौत के बाद सियासत तेज हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला किया। ओवैसी ने कहा कि महामारी में भी मुसलमानों को हिंसा से राहत नहीं मिल रही है। उन्नाव में घर के बाहर सब्जी बेच रहे किशोर की लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसकी मौत पर जमकर हंगामा हुआ था। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगने पर प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री की फोटो वाला सर्टिफिकेट देना शुरू किया है। इसके तहत 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फोटो वाला सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जबकि अभी तक टीकाकरण के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो होती है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने देश भर में वैक्सीन के लिए जारी कोविन ऐप के बजाय 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए अपनी वेबसाइट CG टीका लॉन्च की है। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद जब युवा वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उन्हें भूपेश बघेल की फोटो वाला सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। पीएम का फोटो इसलिए यूज नहीं हो रहा है कि केंद्र सरकार पीछे हट गई पैसे देने के लिए, और उन्होंने ये कहा कि हम केवल 45 और 45 साल से ऊपर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे केंद्र सरकार की तरफ से। बाकी राज्य सरकारें खुद खरीदें और खुद वैक्सीन लगवाएं। वो केंद्र सरकार खरीद के भेज रही थी और हम वैक्सीन लगवा रहे थे। अब उन्होंने कहा कि 45 साल से नीचे उम्र के 18 साल की उम्र तक के जितने नागरिक हैं वो राज्य सरकारें पैसा लगा के अपना खरीदें, जहां से मिलता है खरीदें, ग्लोबल टेंडर लगाना हो तो ग्लोबल टेंडर लगाएं और लोगों को वैक्सीनेट करें। तो जब राज्य सरकार अपने बजट से पैसे उपलब्ध करा रही है तो प्रधानमंत्री को फोटो कैसे लगेगा? ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के जारी तूफान के अलर्ट के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे ने हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस समेत 1 दर्जन ट्रेनें रद्द करने का फैसला किया है। 26 मई की शाम को तूफान यास बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकराएगा। तेज बारिश और बवंडर के साथ तूफान की स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जिसे लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तूफान तौकते की चपेट में आए जहाज बार्ज P305 में सवार 50 से अधिक लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि दर्जनों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अरब सागर में खोज और बचाव अभियान चल रहा है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर नया अपडेट जारी किया गया है। नए अपडेट के मुताबिक साइक्लोन के वक्त 5 तैरते जहाजों के कुल 714 कर्मी प्रभावित हुए। 3 जहाजों के सभी 440 चालक दल सुरक्षित लौटे। अलीगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। रिश्वत दहेज प्रताड़ना के एक मामले में गिरफ्तार नहीं करने के बदले ली गई थी। इस रिश्वत कांड में थाना प्रभारी भी बराबर का हिस्सेदार था। उस भांडाफोड़ के बाद थाना प्रभारी फरार है। अकोला के दधम गांव में जमीन विवाद में उप सरपंच ने महिला और उसके बेटे की बुरी तरह पिटाई कर दी।
मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो को देखकर पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में अवैध नकली शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। शराब तस्करों के पास से एक लाल रंग की स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ग्रामीण इलाकों में नकली शराब खपाते थे। पंजाब के फजिल्का जिले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 25,000 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट से उनकी रिमांड की मांग की है। पुलिस को शक है कि दोनों आरोपियों का इलाके में पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। गोलीबारी में एक नक्सल की मौत हुई है। पुलिस ने हथियार बरामद किया है। पुलिस को शक है कि इस इलाके में और भी नक्सली मौजूद हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा से सटे हुए गांव में तेंदुए की दहशत से लोग परेशान हैं। खेत में काम कर रहे मजदूरों पर अचानक तेंदुए ने हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया। तेंदुए के हमले के वक्त खेत में 200 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। सूचना मिलने पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तेंदुए को पकड़ने की सभी कोशिशें बेकार गई। वन विभाग को शक है कि तेंदुआ खेतों में ही कहीं छिपा है। सूरत के मांडवी तहसील की एक कुएं में तेंदुआ गिर गया। तेंदुए के कुएं में गिरने की जानकारी होने पर गांव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने एक नर्सिंग होम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान नर्सिंग होम का पंजीकरण और डॉक्टर की डिग्री सही नहीं मिली। इसके बाद अफसरों ने निजी अस्पताल को सील कर दिया और एक जांच कमेटी का गठन कर दिया कि आखिर कैसे चल रहा था अस्पताल बिना किसी कागजात के। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन के बीच उत्तर कोरिया के ताजा हालात पर हुई बातचीत। राष्ट्रपति बाइडेन ने कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह परमाणु मुक्त करने की दोहराई बात। जर्मनी की सरकार वैश्विक स्तर पर चलाए जा रहे कोवैक्स वैक्सीन प्रोग्राम को 100 मिलियन यूरो की देगी मदद। इसके साथ ही जर्मनी की सरकार सीधे तौर पर गरीब देशों को देगी 3 करोड़ कोरोना वैक्सीन। चांसलर एंजेला मर्केल ने की घोषणा। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ने कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट हटाए जाने की पहल का किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साथ कई देश इस पर जता चुके हैं सहमति। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दूसरी बार नेपाली संसद को किया भंग। इसी साल नवंबर में चुनाव कराने का किया गया था फैसला। शनिवार को नेपाल में विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने संसद भंग करने पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के फैसले के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने की बात कही थी। चीन के यूनान प्रांत में आया जबरदस्त भूकंप। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के चलते 3 लोगों की हुई मौत। 28 से ज्यादा लोग घायल। बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के चलते कई घरों को खाली करा दिया गया। सेंटा बारबरा शहर में लगी इस आग के चलते 50 से ज्यादा घरों और दफ्तरों पर मंडरा रहा है खतरा। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। अब तक चपेट में आकर 34,60,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। संक्रमितों की तादाद 16 करोड़ 65 लाख के पार। 14 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से हुए ठीक। कोरोना मामलों में कमी आने के साथ इटली के समुद्री तटों पर लोगों के जाने पर लगी पाबंदी हटाई गई। पाबंदी हटते ही सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया समुद्री तटों का रुख। देश भर में रोजाना 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं सामने। चीनी रोवर ने शनिवार को पहली बार मंगल की सतह पर की चहलकदमी। चीन अपने पहले मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना।